बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और चीन का अमरीका और मगरबी ममालिक पर पहला जवाबी हमला, पहले ही वार में पड़खचे उड़ाकर रख दिए। अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए क्या होता है। प्यूटन की धमकी ने अमरीका और इत्तहादियों के होश उड़ा दिए। दूसरी जानिब बहेरा जनूबी चीन में अमरीकी बहरे बेड़े की मूवमेंट नीज क्वाड ममालिक के चीन के खिलाफ ऐलान ने चीनी अफवाज को भी हाई अलर्ट कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अमरीका और नेटो इत्तहादियों की जानिब से अपनी डूबती हुई साख को बचाने के लिए रूस यूक्रेन जंग में एंट्री मारने की कोशिश की गई। फिजिकली जंग में उतरने के लिए अमरीका ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुछ गैर मामूली इक़दाम उठाए हैं, जिसके जवाब में अब रूस ने ऐसा वार किया है कि जिससे अमरीका और मगरबी इत्तहादियों के होश उड़ गए हैं। इस खबर की तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले बताते चलें कि तुर्की ने यूक्रेन और रूस को एक जगह पर इकट्ठा करके एक आला सतही मुज़ाकरात का दौर मुनक्किद करवाया था। ताहम कई घंटे बातचीत होने के बावजूद अब तक ये मुलाकात बेनतीजा साबित होकर खत्म हो चुकी है। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि उनका मुल्क रूस के खिलाफ हथियार नहीं डालेगा। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन की हुकूमतों ने इंसानी इनखला के लिए यूक्रेन के 6 शहरों में 12 घंटों के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। तुर्की के शहर इंताकिया में रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने अपने यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें तुर्क वजीर खारजा भी शामिल हुए। इस मुलाकात की तजवीज तुर्क वजीर खारजा ने दी थी। सफारती खतूत पर होने वाली इस मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने जंगबंदी और जंग के बाद पैदा होने वाली इंसानी बुरानी अलमिये पर इत्तेफाक राय की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। मुलाकात के बाद यूक्रेनी वजीर खारजा ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि लगता है कि रूस ने कुछ फैसले पहले ही कर रखे हैं। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि उनका मुल्क कभी हिम्मत नहीं हारेगा। हमने सरेंडर किया है, न करेंगे, ताहम मास्को के साथ मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। सरगई लारूफ ने मुलाकात के बाद कहा कि यूक्रेन के हवाले से मगरिब का रवैया खतरनाक है, जिसके नताइज तवील अरसे तक देखे जा सकेंगे। लारूफ ने कहा कि इस तनाज़े के हल की खातिर वो कीफ हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ताहम यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा कि रूस के रवैये में कोई लचक पैदा नहीं हुई और वो यूक्रेनी फौज से सरेंडर करवाना चाहता है, जो कभी नहीं किया जाएगा। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब अमरीका ने कुछ गैर मामूली इक़दाम उठाए हैं। वो गैर मामूली इक़दाम ये हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खित्ते के अंदर नेटो ममालिक के तैयारों की कुछ गैर मामूली परवाजें नोट की गई हैं, जबकि पोलैंड में अमेरिका की जानिब से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना और उसके बाद रूस यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल का इल्जाम लगाना शामिल है। ये तमाम सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद कशीदा होती जा रही है। रूस ने मगरिब को खबरदार किया था कि अगर मॉस्को ने पाबंदियां लगाई तो मगरबी ममालिक को सख्त तकलीफ होगी और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाबंदियां लगाने पर हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, जो मगरबी ममालिक में बड़ी ही शिद्दत से महसूस की जाएंगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका या मगरबी ममालिक की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां तो इसका उशरे उशीर भी नहीं होंगी। हम जो पाबंदियां लगाने जा रहे हैं यह मगरबी ममालिक को झंझोड़ कर रख देंगी। इसके बाद अब रूस ने वो कदम उठा लिया है कि इससे पहले ही वार में अमेरिका और उसके इत्तहादियों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से अपने ऑपरेशन मुअत्तल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। रूस के यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद बहुत सी बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने रूसी मार्केट से बेदखल होना शुरू कर दिया। रूस में 3 दर्जन से जायद कंपनियों ने मुल्क में ऑपरेशन को कम करने या मुअत्तल करने का ऐलान किया, जिसमें फिजाई और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई कंपनियां शामिल हैं। रूसी ईवान बाला की आयनसाज की कंपनी के चेयरमैन ने सरकारी मीडिया को बताया कि रूस में अपनी खिदमात मुअत्तल या खत्म करने वाली गैर मुल्की कंपनियों के असासे मुंजमद कर रहे हैं और अमलाक की हुदूद भी खत्म कर रहे हैं।
इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए रूसी सदर ने कहा कि उनके असासों को कंट्रोल करने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है और ऐसा करने के लिए कानूनी तरीकाकार हमने अपना लिया है। वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी को मॉस्को के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से तकरीबन 310 गैर मुल्की कंपनियों ने रूस में अपनी कार्रवाइयां मुअत्तल, खत्म या महदूद कर दी हैं। अब रूस की जानिब से लगाई जाने वाली इन पाबंदियों में वो तमाम ममालिक जिन्होंने रूसी असासों को मुंजमद किया है, उनकी तमाम कंपनियों के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। सिर्फ मुंजमद नहीं बल्कि उनके मालिकाना हुकूक को खत्म करने का भी ऐलान किया गया है। इस सब के सामने आने के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक की उन तमाम कंपनियों को कंपलसेट कौन करेगा, क्योंकि अमेरिका और मगरबी ममालिक ने पाबंदियां लगाई हैं और इसका तमाम बर्डन भी उन्हीं पर आ जाएगा। पहले ही खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ने का खतरा है। रूस ने तो ये यहां तक खतरे की घंटी बजा दी है कि आने वाले दिनों में ये तेल मगरिब को $300 फी बैरल मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी कैसे अपने आप को कायम रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी कहा है कि रूस यूक्रेन में शहरी आबादी पर बमबारी बंद करे। याद रहे कि अमेरिका और मगरबी मीडिया की जानिब से मारियोपोल में चिल्ड्रन हॉस्पिटल को बमबारी से तबाह करने के हवाले से खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन रूस ने बताया कि काफी अरसे से यह चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तौर पर मतरूक हो चुका था और वहां पर यूक्रेनी फौज ने तोपखाना, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग पैड बना रखा था, जहां से मुसलसल रूसी फौज पर बमबारी हो रही थी, लिहाजा इसे तबाह किया गया। अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से जो ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और इंतहाई गैर मंतकी हैं। नाज़रीन इकराम, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरबी मीडिया की जानिब से कितने सोचे समझे मंसूबे के तहत रूस के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो रूस की जानिब से कदम उठाया गया है उसने अमेरिका के लिए तबले जंग बजा दिया है कि अगर मुआशी जंग की जानिब भी तुम बढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हें इस तरह से स्क्वीज करेंगे कि तुम भीख मांगते फिरोगे। और इस वक्त वैसे भी मगरबी ममालिक अमेरिका के ऊपर खास तौर पर कर्जों का शदीद बोझ है और अगर उन्होंने ऐसी सूरत हाल के अंदर फिजिकली जंग में कूदने की कोशिश की तो उनके लिए मजीद मुश्किलात सर उठा लेंगी। इस वक्त बहेरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका की जानिब से कुछ गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े जो कि बहेरा जनूबी चीन में मौजूद हैं, उनकी मूवमेंट नोट की गई है। इस वक्त चीनी अफवाज भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जबकि दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं कि पोलैंड की जानिब से सुखोई 25 जेट तैयारों का एक पूरा स्क्वाड्रन यूक्रेन की मदद के लिए भेजने का ऐलान किया गया है। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो जर्मनी में मौजूद उनके अड्डे को इस्तेमाल किए बगैर यूक्रेन में ये तैयारे पहुंचाए। अब उसने पोलैंड को शह देने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरियां पोलैंड में नस्ब की हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने फौजी नहीं भेजेंगे और ना ही अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। नाज़रीन इकराम, हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो बराह रास्त जंग में शामिल भी ना हो और अपने मकासद भी हासिल कर ले। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादी मजीद गंदे हो रहे हैं, क्योंकि हर गुजरता वक्त उनके लिए मजीद परेशानियां लेकर आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी और नेटो इत्तेहाद की ताकत का पोल खोल चुका है। जिस नेटो इत्तेहाद को रूस को रोकने के लिए बनाया गया था, अब जब वक्त आया है तो वो रूस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा है। उसकी वजह यह है कि उसे रूसी ताकत का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है। रूस ने खित्ते से अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए जो हालिया दिनों में इकदाम किए हैं, जिस तरह से यूक्रेन में उसने इकदाम किए हैं और आसपास की सरहदों पर जो उन्होंने मिसाइल नस्ब किए हैं, इससे पता चल रहा है कि अगर जंग छिड़ गई तो रूस की जानिब से चलाए जाने वाले मिसाइल पूरे मगरिब को जलाकर भस्म कर देंगे। इसी वजह से मगरिब और अमेरिका रूस के साथ बराह रास्त तसादुम से बचने की कोशिश कर रहे हैं।